गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजित हों ताकि मैं श्रीमद् भगवद गीता पाठ उचित उच्चारण के साथ कर सकूं। अध्याय 14 और श्लोक 15, 16 और 17। भगवान कहते हैं कि जिस काल में रजोगुण बढ़ गया हो उस काल में मृत्यु को प्राप्त होकर जीव पुनः कर्मों में आसक्त मनुष्यों के घर में जन्म लेता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त हुआ मनुष्य पशु आदि मूढ़ योनियों में जन्म ग्रहण करता है। श्रेष्ठ कर्मों का फल सात्विक अर्थात ज्ञान, सुख, वैराग्य आदि कहा गया है। राजस कर्म का फल दुख और तामस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निश्चय ही लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। इन दोनों श्लोकों में भगवान यही बताते हैं जो वो पहले बता चुके हैं। वह चाहते हैं कि बार बार सुनकर हम अपने अंतःकरण को सात्विक बनाएं ताकि वैराग्य उत्पन्न हो, विवेक जागृत हो, शुभ कर्मों की ओर हम प्रेरित हों और अंतर मन में ज्ञान का प्रकाश हो। जब तक मनुष्य में सत्वगुण प्रधान नहीं होगा तब तक वह आहार भी अच्छा नहीं करेगा। खान पान और पहनावे का भी मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। मन में यदि सात्विक विचार हैं तभी आहार और व्यवहार भी सात्विक होंगे। इसके लिए ईश्वरोपासना एक मुख्य उपाय है। एक बार 4 सज्जन आपस में मिले। प्रथम उनमें ईश्वरवादी था जिसका कथन था कि सर्वत्र ईश्वर ही ईश्वर है, अन्य कुछ है ही नहीं। दूसरा था प्रारब्धवादी जो सभी कुछ प्रारब्ध के अधीन मानता था। तीसरा प्रकृति में पूर्ण विश्वास करने वाला था और सभी कुछ प्रकृति के ही वश में है, ऐसी उनकी दृढ़ धारणा थी। चौथे थे कालवादी। उनका कहना था कि सभी कुछ काल के अधीन है। चारों परस्पर ज्ञान चर्चा करने लगे। वे सभी एक दूसरे के विचारों से परिचित होना चाहते थे। ईश्वरवादी ने कहा, संपूर्ण सृष्टि ईश्वर ने ही बनाई है, वही पालन करता है। वह निमिष मात्र में सारी सृष्टि की रचना करके पुनः उसका लय कर देते हैं। दूसरे जो प्रारब्धवादी थे बोले, सभी कुछ प्रत्येक व्यक्ति के प्रारब्ध पर निर्भर करता है। सभी भोग पदार्थ दुख सुख कर्मानुसार प्रारब्ध द्वारा प्राप्त होता है। उनमें परमेश्वर कुछ भी घटाता या बढ़ाता नहीं है। तीसरे जो प्रकृतिवादी थे उन्होंने कहा, संसार का जो संपूर्ण व्यवहार चल रहा है वह सभी प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति या स्वभाव के अनुसार ही चल रहा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने गुणानुसार कर्म करता है या व्यवहार करता है। सत्वगुणी सात्विक काम करता है तो रजोगुणी राजसी और तमोगुणी तामसी व्यवहार करता है। इंद्रियों का निरोध या निषेध भी प्रकृति के अनुकूल ही होगा, न कम और न अधिक। सात्विक वृत्ति वाले ही सत्संग या अन्य शुभ कर्म करेंगे, तामस वृत्ति वाले मनुष्य उस ओर ध्यान भी नहीं देंगे। और कालवादी का कथन था कि समयानुसार सभी कुछ होगा। धरती पर बीज बोए जाने पर यदि उसके अनुकूल ऋतु होती है तो बीज पनपेगा, जल आदि पाकर अंकुर फूटेगा, पौधा पनप कर वृक्ष बनेगा और फल देगा, अन्यथा बीज व्यर्थ हो जाएंगे। अनुकूल समय के बिना कुछ नहीं होता, फिर चाहे लाखों प्रयत्न किए जाएं। उन चारों सज्जनों के विचार प्रत्येक की बुद्धि के अनुसार भिन्न भिन्न थे। चारों सज्जन ज्ञानी हैं, लेकिन जो जितनी बुद्धि धारण करता है उसी मात्रा में उसके विचार होते हैं और उसी के अनुसार वे प्रवृत्त होते हैं। इसलिए हिंदू धर्म में षट दर्शन शास्त्र है, यानी प्रत्येक अपनी अपनी अनुभूति के अनुसार किसी भी एक का अनुसरण कर अपनी अपनी उन्नति करे। किसी जिज्ञासु को यदि तत्काल यह उपदेश दिया जाए कि तू ब्रह्म है तो यह उपदेश उसके मन में बैठेगा ही नहीं। उल्टे वह
मन में अभिमान भरकर कुकर्मों की ओर अधिक अग्रसर होगा। उसे सर्वप्रथम शुभ कर्म करने का उपदेश देना चाहिए। उसे वे काम निष्काम होकर करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। विद्यालयों महाविद्यालयों में भी प्रत्येक छात्र को उनकी बुद्धि, विवेक और उनके पूर्व ज्ञान के हिसाब से ही श्रेणी प्राप्त होती है। उसी अनुसार ही उनको कक्षा प्राप्त होती है, उसी अनुसार ही उनको ज्ञान प्राप्त होता है। श्लोक 18। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मनुष्य लोक में वास करते हैं। निद्रा, आलस्य, प्रमाद आदि तमोगुण संबंधी जघन्य वृत्ति में स्थित तामस पुरुष नरक को प्राप्त होते हैं। मन तो प्रत्येक व्यक्ति का विषयों की ओर दौड़ने का प्रयास करता है। जैसे बकरी चाहे कितनी भी तृप्त क्यों न हो, घास के सम्मुख आते ही अपना मुंह उसमें डाल देती है। परंतु सयाने लोग मन पर संयम रखते हैं, अतः इंद्रियां कुछ भी नहीं कर पाती। श्लोक 19 और 20। जब दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत दूर सच्चिदानंद ब्रह्म स्वरूप को तत्व से जानता है, तब वह मेरे स्वरूप अर्थात ब्रह्म भाव को प्राप्त होता है। पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण इन तीनों गुणों का उल्लंघन कर जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और सभी प्रकार के दुखों से मुक्त होकर परमानंद या अविनाशी पद को प्राप्त होता है। सर्वप्रथम तो व्यक्ति अपने को ही कर्ता और भोक्ता मानता है, किंतु जब उसे ज्ञान होता है तब वह जानता है कि संसार के जितने भी पदार्थ हैं वे सभी त्रिगुणों का खेल है तथा शरीर और इंद्रियां भी उन गुणों के ही अधीन हैं तथा आत्मा तो केवल सबकी साक्षी मात्र है। वह गुणों के किसी भी कार्य में लिप्त नहीं होती, मात्र प्रकाश और सत्ता देती है। यह जानना ही वास्तविक जानना है। हम यह कैसे अनुभव करें? जब हम बाजार में जाते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग तेल में तले पदार्थ खा रहे हैं। हमें उन पर गिलानी आ सकती है, किंतु खाने वालों से तो पूछो उन्हें कितना स्वाद आ रहा है। कुछ तो लाल या हरी मिर्च को छूना भी नहीं चाहते, तो दूसरों को जितनी अधिक मिर्च या मसाला हो उतना खाने में अधिक आनंद आता है। कुछ लोग तो दिन रात मांस, मछली और इस प्रकार के आमिष पदार्थ खाते हैं, किंतु दूसरे प्रकार के लोगों को तो हरी तरकारी, दूध, मलाई आदि सात्विक आहार को छोड़कर अन्य कुछ भी खाना नहीं भाता। कुछ व्यक्ति अन्यों को सुखी करने में आनंद का अनुभव करते हैं, तो कुछ व्यक्ति दूसरों को तंग करने और लूटने में सुखी होते हैं। कुछ व्यक्ति सारा दिन परमेश्वर या परमार्थ में व्यस्त रहते हैं, तो कुछ लोग रात दिन भोग विलास, मद्यपान और आलस्य में बिता देते हैं और उसी में ही सुख का अनुभव करते हैं। यह सब गुणों का खेल नहीं तो और क्या है। अंदर बाहर त्रिलोक में शून्य और शून्य ही है, किंतु वास्तव में रिक्तता या शून्यता कहीं भी नहीं है। सर्वत्र परमेश्वर व्याप रहे हैं। वह परमेश्वर तीनों गुणों से ऊपर चतुर्थ पद में है। एक बादशाह सैर को निकले। मार्ग में उन्होंने एक युवक को अपनी पत्नी के साथ बैठा देखा। वो स्त्री बेहद खूबसूरत थी। बादशाह उस पे मोहित हो गए। वजीर से कहा, हमें इस खातून को अपनी बेगम बनाना है। वजीर ने गलत फैसला लेने के लिए बादशाह को समझाया, मगर वो नहीं माने। वजीर ने उस युवक के पास जाकर कहा कि तुम अपनी बेगम राजा को दे दो और मनचाही कीमत ले लो, नहीं तो बादशाह तुम्हारा कत्ल करवा देंगे। मजबूर होकर युवक को ऐसा करना पड़ा। महल में आकर वो औरत बीमार रहने लगी। वो कोई पतिव्रता नारी नहीं थी, बल्कि वो एक सुनार को पसंद करती थी। पति के पास रहते हुए तो वो छुपकर सुनार से मिलती थी, मगर रानी बनकर ऐसा करना संभव न था। बादशाह ने रानी के इलाज के लिए एक बेहद उम्दा वैद्य बुलाया। वैद्य ने नाड़ी देखकर उनके रोग को समझा। बेगम से बोले, मैंने बहुत शहर घूमे, जैसे मुल्तान, लाहौर, लुधियाना, जालंधर। तो एक शहर का नाम आते ही रानी ने आह भरी। दूसरे दिन
हकीम ने उनके पास झूठ मूठ की दवाई देकर बाजारों के नाम लिए। एक बाजार का नाम आते ही रानी ने फिर आह भरी। फिर तीसरे दिन हकीम बोले, मैं कल अमुक शहर के अमुक बाजार में अपने तीनों बच्चों और बेगम को लेकर गया। बच्चों को खिलौने, मिठाई, कपड़े दिलाए और बेगम को जेवर आदि। जेवर सुनते ही फिर रानी ने आह भरी और अपनी अंगूठी देखी। चौथे दिन हकीम फिर रानी के पास जाकर बोले कि रानी साहिबा, आपकी अंगूठी बहुत सुंदर है, आप मुझे देंगी? मैं अपनी बेगम के लिए ऐसी अंगूठी बनवाना चाहता हूँ, ये बहुत अच्छी है। बेगम से अंगूठी लेकर वह उस शहर के उसी सुनार के पास पहुंचा। अंगूठी देखते ही उस सुनार ने भी ठंडी आह भरी। हकीम ने बाद में बेगम को अंगूठी वापस देते वक्त कहा, बेगम साहिबा, आपकी मर्जी हो तो आपको भी उसी सुनार से कुछ जेवर बनवा कर देने के लिए बादशाह से कहूँ, वह बड़ा उम्दा कारीगर है। बेगम ने सोचा कि हकीम तो बड़ा भोला भला है, अतः उसने कहा कि भले उसे बुला लीजिए। हकीम ने जाकर बादशाह से कहा, बादशाह सलामत, बेगम को उम्दा गहने बनवा कर दीजिए, अमुक सुनार बड़ा ही उम्दा कारीगर है। आखिर वही सुनार आया। उसे बेगम के ही नजदीक एक कमरे में रहने की जगह दी गई, जहां बैठकर वह गहने बनाने लगा। अब बेगम की खुशी की हद न रही। एक दिन हकीम ने शरबत में कुछ ऐसी चीज मिलाकर उस सुनार को पिलाई कि उसे कोढ़ हो गया। वह दिन ब दिन बदशक्ल होने लगा। वह बेगम जो सुनार की खूबसूरती पर मरती थी, अब उसका मन सुनार से दूर हटता गया और आखिर में ऐसी नफरत पैदा हुई कि खुद उसने ही उसे महल से निकलवा दिया। अब बेगम का दिल बादशाह की ओर लगने लगा। इस कथा में बादशाह स्वयं जीव हैं, बेगम माया है और सुनार वासनाओं का प्रतीक है और सतगुरु जो है वो है हकीम। जब सतगुरु रूपी हकीम जीव की वासनाओं से नफरत करवाकर मुक्ति देता है, तब वह जीव ईश्वर की ओर उन्मुख होकर उससे प्रेम करने लगती है। इस प्रियतम से ही अनुराग करना चाहिए जो अविनाशी है। हमारा वह प्रियतम तो अत्यंत सुंदर है, उस जैसा सुंदर और अविनाशी तीनों लोकों में न तो कोई अन्य है और न होगा। अर्जुनोवाच, अर्जुन पूछते हैं, भगवान जो इन तीनों गुणों से परे है, वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। श्लोक 22, 23, 24 और 25। भगवान कहते हैं कि हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश, आसक्ति तथा मोह के उपस्थित होने पर न तो उससे घृणा करता है, न लुप्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इन समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचल रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एक समान मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव से रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। भगवान कहते हैं, जो तीनों से ऊपर उठ चुका है, उसमें भी ये तीनों गुण विद्यमान रहते हैं, किंतु वह ज्ञान होने के कारण उनमें लिप्त नहीं होता। यदि सत्वगुण है तो भी आत्म प्रशंसा नहीं करता। जो पुरुष निरपेक्ष हैं, किसी का पक्ष नहीं लेते हैं, जो अपने को अलग मानते हैं तथा राग द्वेष आदि को दूर कर आत्मस्वरूप आत्मा में स्थित रहते हैं और प्रारब्ध से प्राप्त गुणों के कारण मिले हुए सुख दुख को गुणों का परस्पर वर्तन समझकर कभी चलायमान नहीं होते, वह गुणातीत कहलाते हैं। जैसे कोई उपवन में घूमने जाता है तो उस उपवन के प्रति उसके मन में कोई मोह या ममता नहीं होती,
किंतु उपवन का मालिक एक एक पौधे या वृक्ष को देखता है कि वे ठीक हैं या उनमें कोई दोष आ गया है। जो इस संसार में मात्र एक पथिक के समान ही रहता है, उसे ही उदासीन कहा जाता है। गुणातीत पुरुष इस प्रकार जगत में जीवन व्यतीत करते हैं। उन्होंने जान लिया है कि इस संसार में 4 दिन ही रहना है। प्रकृति के तीनों गुणों रजस, तमस और सात्विक, ये जो कुछ भी करते हैं उन तीनों गुणों में न उलझते हुए वे उनके बल के वेग को सहन कर लेते हैं, क्योंकि उनमें ज्ञान की शक्ति है। एक पुरुष स्नान कर रहा था और उसकी पत्नी कपड़े लेकर उन्हें देने आई कि इतने में उन्हें एक चिट्ठी मिली। भाई ने लिखा था, बहन, मैं संन्यास ग्रहण करना चाहता हूँ, अतः तू शीघ्र ही मुझसे मिलने आ। चिट्ठी पढ़कर उसने रख ली। पति को स्नान में कुछ देरी हो गई तो वह कहने लगी, स्वामी, भाई का पत्र आया है कि वह संन्यास ग्रहण करने जा रहा है। आप शीघ्र स्नान कीजिए तो मैं भी तैयार हो जाऊं, फिर आप मुझे पीहर छोड़ आइए। उसका पति उच्च आत्मा थे। स्त्री ने 2-3 बार ऐसा कहा, किंतु वह निर्विकार रहा। बाहर आकर बोले, तेरे भाई को झूठा वैराग्य हुआ है, घर में कोई कष्ट होगा, अतः जाने का कष्ट मत कर। ऐसा वैराग्य अनेक बार आता है। जो साधु या सन्यासी बनता है वह चिट्ठी नहीं लिखता। स्त्री बोली, तो सन्यासी कैसे होते हैं? पति बोले, देख। वह कंधे पर अंगोछा डालकर चलने लगे और सन्यास ऐसे ग्रहण किया जाता है। वह तत्काल चले गए और फिर लौटकर नहीं आए। कहने का अर्थ है कि इस सोपान पर वही आरोहण करेगा जिसको परमात्मा का बल प्राप्त है, परंतु उस बल का अहंकार नहीं है। श्लोक 24 और 25। जो निरंतर आत्मभाव में स्थित सुख दुख को समझने वाला, मिट्टी, पत्थर और सोने में संभाव धारण करने वाला ज्ञानी, प्रिय और अप्रिय को एक सा मानने वाला, अपनी निंदा और स्तुति में भी समान भाव रखने वाला तथा जो मान अपमान में भी समचित रहता है, जो मित्र और शत्रु के पक्ष में भी सम है, संपूर्ण आरंभों के कर्तापन के अभिमान से जो रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। त्रिगुण रहित महात्मा जन ऐसे ही मानते हैं कि दुख सुख प्रारब्ध अनुसार प्राप्त होते हैं। ज्ञानी को भी दुख सुख प्राप्त होते हैं, किंतु वह किसी दूसरे को दोष नहीं देते और अपने ही किए हुए कर्मों का फल हम भोग रहे हैं ऐसा मानकर दुखी भी नहीं होते। अभ्यासी पुरुष या महात्मा जन भी सभी कर्म करते ही रहते हैं। भक्त रविदास को चप्पलें सीते देखकर एक महात्मा ने सोचा कि यह तो सारा दिन 4 पैसे कमाने के लिए लोगों की चप्पलें बनाता फिरता है, अतः उसे स्पर्श मणि जो उनके पास थी दे दी और कहा, भक्तराज, यह स्पर्श मणि लोहे का स्पर्श करते ही सोना बना देती है, आप इसे रख लें। अब आप लोहे से सोना बना लें, अपनी उपजीविका की चिंता छोड़ दें और यह घोर परिश्रम का धंधा भी छोड़ दें। रविदास ने कहा, प्रिय, मेरे पास राम नाम रूपी स्पर्श मणि है, मुझे और किसी स्पर्श मणि की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उन महात्मा ने वह स्पर्श मणि उनके औजारों को छुआकर उन्हें सोने का बना दिया। जब रविदास उनसे सिलाई करने बैठे तो पाया कि औजार तो नरम हो गए हैं, कोई काम ही नहीं हो सकता उनसे। तात्पर्य यह है कि सत्पुरुष की वृत्ति इतनी उच्च हो जाती है कि वह यह न समझ पाए कि उनके औजारों का मूल्य कितना बढ़ गया है। व्यवहार में भी यदि पेट पूरी तरह से भरा हुआ हो तो स्वादिष्ट भोजन सामने आने पर भी व्यक्ति उन्हें नहीं खाता और कहता है कि व्यंजन हैं तो बहुत अच्छे, परंतु पेट में अब इनके लिए स्थान नहीं है। सच्चे महात्माओं का मन भी तृप्त रहता है, अतः वे कोई भी सांसारिक पदार्थ नहीं चाहते। संतों को कितना भी सम्मान क्यों न मिले, किंतु वह तो इस शरीर का ही सम्मान मानते हैं। महर्षि अष्टावक्र ने कहा कि मैं समुद्र हूँ, संपूर्ण संसार मेरी ही लहरें हैं। जब हमारा वास्तविक शरीर ऐसा है तो फिर शरीर को बड़ा बनाने का या कहलवाने का क्या मतलब रह जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।